पूज्य मुनीश्वर के चरणों में कोटि से नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी निरंतर प्रभावना देखकर मन प्रसन्न हो गया। गुरुदेव लगातार इतनी शंकाओं के समाधान कर रहे हैं। आप आपके उत्कृष्ट चेहरा को देखकर हम सभी के भाव में जो विशुद्धि उत्पन्न होती है, एक बार पुण्य की अनुमोदना करिएगा ताली बजाकर। ऐसे गुरुदेव आपका पुण्य का योग है कि हमारे गुरुदेव की मंगल देशना का लाभ हमारी भावना थी। गुरुदेव के चरण बाजनाएं पढ़े और गुरुदेव से निवेदन है कि गुरुदेव, इसको पंचम काल कहते हैं और पंचम काल में हम सभी लोग अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो और आपके दर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं गुरुदेव, तो हम लोग पुण्यशाली तो है, अपने पुण्य की अनुमोदना भी करते हैं। लेकिन हे गुरुदेव, छोटी छोटी बातों में, एक परिवार में, समाज में हम आपके पास रहते हैं तो विचारों की इतनी विशुद्धि रहती है, कैसा लगता है कि जीवन का सार आपके चरणों में है। लेकिन यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं गुरुदेव, तो हमारे मन की विशुद्धि, ये प्रवृत्ति बदल जाती है और काया क्लेश, हम लोगों को क्रोध भी आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। एक ऐसा मार्ग गुरुदेव कि हम लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकें। आपके चरणों में यही निवेदन है कि हम सभी को यही मार्ग दें कि हम लोग अपनी समता पूर्वक जीवन को जी सकें। बहुत बढ़िया। आप लोग क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ से उठ के जाते हैं तो जैसे ही उठ के जाते हो अपनी पैंट की धूल जरूर झड़का लेते हो। मतलब जैसे ही उठे तो सबसे पहले ऐसे ही आपका जीवन यहाँ रह के बहुत विशुद्ध परिणाम में होता है, लेकिन बाहर तक आपका जीवन बदल जाता है, क्योंकि आप यहाँ की धूल जैसे यहीं छोड़ जाते हो, ऐसे ही हमारे वचन भी यहीं छोड़ जाते हो। इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ऐसा कीजिए जैसे पैसे लगे ही हैं। आप ठेले पे, सब्जी के ठेले पे खड़े थे और किसी को पैसा दिया और आम का सीजन था, पैसे दिए आम के और आम वहीं छोड़ के आ गए, तो स्वाद आएगा क्या? आपके जीवन में भी यही होता है। आप गुरु के चरण में आते हो, उनको समय भी देते हो, अपना पूरा यहाँ चित्त लगा के सुनते भी हो, लेकिन सब कुछ दे जाते हो, लेकिन आम तो जो हम देते हैं वह तुम यहीं छोड़ जाते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में स्वाद नहीं आता है। आज से ऐसा करना, एक चीज लेके जाओ लेकिन अपने जीवन में यहां से कुछ सीख के जाओ, तो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तो तुम्हारा जीवन भी जैसा हम बोल रहे हैं वैसा बन जाएगा। ये मात्र ऊपरी बातें नहीं है, हम लेके नहीं जाते इसलिए बदलते नहीं है। आज सुबह बात की थी, बदलना है तो किसी दूसरे को नहीं बदलना है। कोई दूसरा तुम्हें ये नहीं कहेगा क्रोध कम करो, कोई दूसरा ये नहीं कहेगा कि रिएक्शन कम करो। आप अपने से कमिटमेंट कर लीजिए कि मुझे जैसा गुरु ने बताया है ऐसा जीवन पे चलने का प्रयास करना है, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन दिखने लग जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे आसपास अभी बहुत से सहस्त्रकूट जिनालय स्थापित हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं और उनमें बहुत सी जिन प्रतिमाएं